बहुत खुशी है इस बात की और मुनि के शब्दों से हमें प्रेरणा मिलेगी इसी इसी के साथ हम बहुत लाभान्वित रहेंगे। और हम स्वागत में पलकें बिछाए, आप आए तो मन हर्षाए, देखो खुशियों से महका ये आंगन, खिल गए हैं चमन, खिले मन गाए तन, गुरुवर को नमन, गुरुवर को नमन। इन्हीं भावों के साथ ओमर। बहुत बढ़िया लगा और मन की इच्छा थी कि एक दिन आपका पगलिया होगा ये। नमो अरहन्ताणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ता आध्यात्मिक पथक अधिनेता वीतराग प्रभु वेश विजेता शरद चंद्र समश्रित नमो अरहन्ताणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्त अक्षय अरुज अनंत अचल जो अटल अरूप स्वरूप अमल जो अजरामर अद्वैत नमो श्री सिद्धाणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्त धर्म संघ के जो संवाहक निर्मल धर्म नीति निर्वाहक शासन में समवेत नमो आयरियाणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्त आगम अध्यापन में अधिकृत विमल कमल सम जीवन अविकृत शम संयम समुपेत नमो उवझायाणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्त आत्म साधना लीन अनवरत विषय वासनाओं से उपरत तुलसी है अनिकेत नमो सब साहूणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ता। ओम निवेदन श्रद्धेय मनुष्य से प्रवचन। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचसी महासमुनि के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है शूर कौन। दुनिया में शक्ति का बहुत बड़ा मूल्य होता है। जिसके पास में शक्ति होती है वह व्यक्ति अपने आप को शूर मानता है। ज्ञानी जन कहते हैं जो दूसरों को जीतता है
वो वीर होता है, और जो अपने आप को जीतता है वो महावीर होता है। दूसरों पर विजय प्राप्त करना सरल है, अपने पर विजय प्राप्त करना कठिन है। ऐसे तो व्यक्ति अपने आप को शूरवीर मानता है, लेकिन वास्तव में शूरवीर कौन होता है? तो बहुत सुंदर कहा गया है, परिचय जय शूरा, शूरा चंद्रिय निग्रे, कषाय विजय शूरास्ते शूरा गदिता बुधे। शूरवीर कौन है? ज्ञानी जना ने बताया है, जो परिचय पर विजय प्राप्त करता है, इंद्रिय निग्रह की साधना करता है और कषाय विजय की साधना करता है, वह शूरवीर होता है। अर्थात जिसने परिचयों पर विजय प्राप्त कर ली है, इंद्रिय और मन का निग्रह कर लिया है और कषाय पर विजय प्राप्त कर लिया, वो वास्तव में शूरवीर है। अरिहंत भगवान के लिए शब्द आता नहीं है, अरिहंता क्षमाशूरा, अरिहंत क्षमाशूर होते हैं। तो पहला जो सूत्र बताया गया है, जो परिचयों पर विजय प्राप्त करता है। जैन दर्शन में 5 महाव्रत बताए गए हैं, और 5 महाव्रतों की जो साधना करता है, आराधना करता है, वह साधु होता है। और साधु 5वें पद में आता है। साधु के बारे में बताया गया है, साधु कौन होता है? तो परिचय जयी, जो परिचयों पर विजय प्राप्त करता है, जो कष्टों को सहन करता है, वह साधु होता है। परिचय का मतलब है साधना काल में जो कष्ट आते हैं, उन कष्टों को सहन करना। साधु के लिए 22 परिचय बताए गए हैं, और गृहस्थ के तो न जाने कितने परिचय हैं, जिनकी गिनती भी नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक परिचय ही परिचय होता है। साधु के तो 22 परिचय और 23वां परिचय लुंचन का समझ लीजिए आप। तो हमारे तो बहुत थोड़े, आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में गृहस्थ के तो अनगिन परिचय है। और परिचय पर जो विजय प्राप्त करता है, वो शूर होता है। सर्दी को सहन करना, गर्मी को सहन करना, सर्दी के दिनों में कितनी सर्दी पड़ती है, गर्मी के दिनों में कितनी गर्मी पड़ती है, और उनको यदि सहन करता है संभाव के साथ, समता के साथ, वह शूरवीर कहलाता है। हमारे अनेक ऐसे साधु साध्वी हुए जो अतापना लेते थे। क्या लेते थे? हाँ, अतापना लेते थे, और कुछ भयंकर सर्दी में एक चोलपटा में रहते थे। ऐसा भी हमारे इतिहास में आता है। रात्रि कालीन में एक चोलपटा में रहते, सुबह तक भी वो चोलपटा उस हिसाब से रहते और इतना सहन करते। और कुछ साधु साध्वी एक पछेवड़ी में, केवल एक पछेवड़ी में रहते हैं और ऊनी कपड़ा का प्रयोग नहीं करते हैं, और जहाँ सर्दी है तो वो सर्दी को सहन करते हैं और ऐसी गर्मी को सहन करते हैं। राजस्थान में कुछ जिलों में बहुत सर्दी पड़ती है और कुछ जिलों में बहुत गर्मी भी पड़ती है, और उन सबको सहन करना वो शूरवीर कहलाता है। वो जरूरी है, व्यक्ति को सहनशीलता का विकास करना चाहिए और परिचयों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। परिचयों से घबराना नहीं चाहिए। साधु बन गया, कभी भोजन नहीं मिला, कभी पानी नहीं मिला, कभी ब्याज ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी स्थान अनुकूल नहीं मिला, तो उस समय यदि कोई साधु घबरा जाता है, विचलित हो जाता है, तो फिर उसकी साधना कैसे होगी? साधना में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी मच्छरों का भी परिचय होता है, कितने मच्छर, कभी इतने बड़े बड़े मच्छर होते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं तो कोई आवश्यक कार्य के लिए बाहर आना पड़ता है तो बहुत ध्यान रखते हैं। इधर बंद करते हैं तो मच्छर तो छोटा होता है, इधर से घुस जाता है, और छोटा नहीं, कभी कभी इतने बड़े बड़े होते हैं, तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। सावधानी, फिर भी साधु उन सबको सहन करता है, क्षमता रखता है, और वो सोचता है कि मैं समण हूँ, साधु हूँ, और मैंने साधना को स्वीकार किया है, तो कष्ट तो आएंगे ही, और उन कष्टों को मैं हंसते हंसते सहन करूँ। और जो हंसते हंसते कष्टों को सहन करता है वह शूरवीर होता है। दूसरा बताया गया शूर कौन होता है, तो इंद्रिय और मन का निग्रह करते हैं। बहुत सुंदर है। निग्रह का मतलब क्या हुआ? रोकना। निग्रह का मतलब एक रोकना होता है।
जो इंद्रियां असंयम की ओर जाती हैं, मन असंयम की ओर जाता है, उसको निग्रह करना, इंद्रिय और मन को वश में करना। क्या करना है? वश में करना। बहुत कठिन काम है। इंद्रियां क्षोषम भाव है, इंद्रियां निर्वध्य है, लेकिन राग देश जुड़ जाता है तो समस्या आ जाती है। और लोगों के मन में भावना भी रहती, मैं ये देखूं, ये देखूं, ये देखूं। आदमी पैदल चल रहा है, देख देख कर चलना चाहिए, फिर भी कोई चीज नजर आ गई तो वो चल भी रहा है, उसको देख रहा है, तो कभी कभी ठोकर भी लग जाती है। क्यों? वो उसका पदार्थ के प्रति आकर्षण है, वस्तु के प्रति आकर्षण है, कोई चीज देखने में आकर्षण है, तो वो असंयम हुआ। असंयम होने से समस्या आ जाती है। देखना, सूंघना, बोलना, चखना आदि है, इन सब का संयम होना चाहिए। जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही वह शूरवीर होगा। और आज की सबसे जो ज्वलंत जो समस्या है वो क्या है? असंयम की समस्या है। चारों ओर असंयम है, और इतना असंयम है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। 50 साल पहले इतना असंयम था या नहीं। आज तो व्यक्ति व्यक्ति के भीतर में असंयम का भाव रहता है। मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, भीतर से मांग उठती रहती है। और दूसरों को कोई देखता है तो भी मन में आ जाता है, मेरे भी ये होना चाहिए, मेरे भी ये होना चाहिए। और असंयम इतना हावी हो गया है जिनके कारण बड़ी समस्या आ रही है। आहार का असंयम, शरीर का असंयम, इंद्रियों का असंयम, श्वासोश्वास का, भाषा का, मन का कितना असंयम है चारों ओर। किसी को कहते हैं बोलने में विवेक नहीं हुआ, यह असंयम हो गया। खाने में विवेक नहीं हुआ, यह असंयम हो गया। तो जहाँ असंयम है वहाँ समस्या है, और जहाँ संयम है वहाँ समाधान है। जहाँ असंयम है वहाँ अंधकार है, और जहाँ संयम है वहाँ प्रकाश है। जहाँ असंयम है वहाँ मृत्यु है, और संयम है वहाँ अमृतत्व है। असंयम है वहाँ राग है, और संयम है वहाँ विराग है, वीतरागता है। तो इंद्रिय और मन का संयम जरूरी है। जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही आपका व्यक्तित्व बनेगा। और जो सहने की शक्ति रखता है, इंद्रिय और मन को वश में रखता है, वो बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त होता है, और उसका सब जगह मान सम्मान होता है। इसलिए हर पल हर क्षण इंद्रिय और मन को वश में रखो। हमारा मन है यह चंचल है, भटकता रहता है, चारों ओर मन भटकता रहता है। और इस मन ने न जाने कितने पाप किए हैं, कहते नहीं, मन चित्त और मन योग होता है। कभी कभी ऐसे ऐसे भाव आ जाते हैं, आप यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, किसी से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है, और तत्काल मन में किसी के प्रति दुर्भाव आ गया। अब जैसे वो तंदुल माछड़ा होता नहीं, तंदुल माछड़ा जो मगरमच्छ की आंख के भोर में रहता है, एक छोटा सा जीव है। और मगरमच्छ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। मगरमच्छ के बारे में बताया जाता है वो एक मतलब क्या बहुत बड़े योजन, मतलब इतने बड़े बड़े योजन वाले होते हैं, योजन वाले होते हैं, और इतने बड़ा शरीर। और वो दोनों प्रकार के होते हैं, सन्नी भी होते हैं, असनी भी होते हैं। उनके मन भी होता है, बिना मन वाले भी होते हैं। तो अड़ई द्वीप के जो बार है, अड़ई द्वीप के जो बार है जमुन समुद्र आदि में है, तो वो असनी भी है, असनी भी है। तो अब वो मगरमच्छ के भों में वो तंदुल माछड़ा है, वो क्या सोचता है? अब मगरमच्छ का तो मुंह खुला है, मछलियां आती है जाती है, आती है जाती है, और वो तंदुल माछड़ा सोचता है कि ये मगरमच्छ कितना मूर्ख है। इतना बड़ा मेरा शरीर होता तो समुद्र में जितनी मछलियां हैं सबको मैं खा जाता, सबको मैं खा जाता। वो खा नहीं सकता है, लेकिन के मन की आसक्ति के कारण, मन के असंयम के कारण है वो मरकर नारकी में जाता। कहाँ जाता है? नारकी में जाता है। तो ये तंदुल माछड़ा का जो उदाहरण हमें प्रेरणा देने वाला। मगरमच्छ इतना वो अज्ञानी है, मगरमच्छ ज्ञानी अज्ञानी दोनों होते हैं, सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, लेकिन मन वाले भी होते हैं, बिना मन वाले भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। तो जब एक छोटे से जीव के मन में इतना पाप आ जाता है तो बड़ों के मन में भी पाप आ सकता है, मनुष्य के मन में भी पाप आ सकता है, देवता और नारकी के देवों के मन में भी पाप किसी के मन में आ सकता है। जब तक मोह ये कर्म है तो पाप आना
स्वाभाविक है। तो इसलिए इंद्रिय और मन का निग्रह होना जरूरी है, और जितना ज्यादा इंद्रिय और मन का निग्रह होगा उतना ही व्यक्ति सद्गति को प्राप्त होगा, उच्चता को प्राप्त होगा, उज्ज्वलता को प्राप्त होगा, और उनका आभा मंडल भी निर्मल और पवित्र होगा। और खाने में भी असंयम है, कहीं भी जाते हैं तो बस कोई चीज देखी, जबकि आपके कोई बीमारी है, नहीं खाना है, फिर भी आकर्षण, फिर भी मन में वो भावना आ जाती है, मैं ये खाऊं, ऐसा करूं, वो करूं। तो ये असंयम आत्मा के लिए नुकसानकारी है, शरीर के लिए नुकसानकारी है। कितना सुंदर कहा गया है, जब वाणी का असंयम होता है तब वकील के पास जाना होता है, और वाणी का असंयम, बोलने का असंयम हुआ तो वकील के पास जाना होता है, और खाने का असंयम हुआ तो क्या होता है, डॉक्टर के पास जाना होता है। तो ये दोनों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, संयम करना, आहार का भी संयम करना और वाणी का भी संयम करना। आहार और वाणी का संयम करने से अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा, घर में शांति का माहौल हो जाएगा, घर में शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। घर में जो कलह होता है उसका एक कारण क्या है, वाणी का असंयम, और भोजन में असंयम होता है तभी समस्या आ जाती है। इसलिए इंद्रिय और मन का निग्रह करना, जो इंद्रिय और मन का निग्रह करता है वो बहुत बड़ा सुखी होता है, निर्मल होता है, और वो शूरवीर होता है। और तीसरा जो बताया गया है कषाय विजय, जो कषाय पर विजय प्राप्त कर लेता है वो पूर्ण शूरवीर हो गया। कषाय को जिसने समाप्त कर दिया, क्रोध मान माया लोभ पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली, और रोम रोम में नस नस में कहीं भी न तो विपाक में है न प्रदेशोदय में कहीं भी कषाय नहीं है, तो समझना चाहिए वो वीतराग है। वीतराग किसको कहा गया है, अकषाई वीतराग है। जो अकषाई है, जो क्रोध मान माया लोभ वाला नहीं है, वो वीतराग होता है। वीतराग की साधना बहुत ऊंची साधना होती है। तो कषाय विजय की साधना कहना तो सरल है, लेकिन रोम रोम में नस नस में कषाय भी है। जैसे आप कहते मेरे रोम रोम में नस नस में गुरु है, धर्म है, अरिहंत भगवान है, तो कुछ लोगों के रोम रोम में क्रोध मान माया लोभ भी है। कभी भी देखो, कहीं भी देखो, तत्काल क्रोध देवता हाजिर है, अहंकार नाग हाजिर है, और माया भी हाजिर है, और लोभ भी हाजिर है। उनको बोलाना नहीं पड़ता है, बाकी तो मनवार करके बुलाना पड़ता है मेहमानों को कि भाई आज मेरे घर महाराज पधारेंगे, आपको आना है, आना है, आना है। तो क्रोध मान माया लोगों को बुलाना नहीं पड़ता है। थोड़ा सा भी कुछ हुआ, ये देवता आ जाते, देवता आ जाते हैं। इसलिए ये क्रोध मान माया लोग जो मनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसे ही आ जाता है। फिर भी भावना भाव मेरे भीतर में क्रोध मान माया लोभ का भाव नहीं रहे, या क्रोध मान माया लोभ का भाव नहीं रहता है, और जो कषाय विजय की साधना करता है वो बहुत ऊंची साधना है। और आज पंचम युग में, मतलब पंचम आर्य में पूर्ण रूप से कषाय पर विजय प्राप्त करना तो कठिन काम है। क्यों, ये पांचवा आरा है, भगवान महावीर की वाणी है। जैसे पांचवा आरा लगता है तो कुछ बातें लोभ हो जाती है, कुछ बातें लोभ हो जाती है। तो उसमें एक है केवल ज्ञान है, और केवल ज्ञान भी मतलब पांचवा आरा लगा, और केवल ज्ञान आदि कई शक्तियां हैं वो लोभ हो जाती है। लेकिन चौथे आरे में जन्मा हुआ जो जीव है तो पांचवें आरे में केवल ज्ञान हो सकता है। पांचवें आरे में जन्मा हुआ जीव को केवल ज्ञान नहीं होता है। तो अब केवल ज्ञान तो मुश्किल है। तो केवल यदि कषाय पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लिया आपने, कषाय का पूर्ण क्षय कर दिया, तब तो आप केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब वो स्थिति तो है नहीं है, तो अब कषाय को उशान कर सकते हैं, कषाय को कृष कर सकते हैं, कषाय का अल्पीकरण कर सकते हैं, और कषाय को कमजोर कर सकते हैं। जैसे आप तपस्या करके शरीर को कमजोर करते हैं, आत्मा जो कर्म है उनको भी कमजोर करते हैं, तो वैसे ही कषाय को भी कमजोर करना चाहिए। कषाय यदि हावी है, कषाय यदि भारी है, जैसे शरीर भारी होता है तो उठने बैठने में भी तकलीफ होती है, और कषाय यदि भारी है तो जन्म मरण कितना करना पड़ता है, बार बार जीव को दुर्गति में जाना पड़ता है। तो क्रोध पर विजय प्राप्त करने की साधना करो, बार बार भावना भाव, मैं यदि क्रोध करूंगा तो मेरी आत्मा का नुकसान है, शरीर का नुकसान है, परिवार का नुकसान है, समाज का नुकसान है, और मेमोरी पर भी असर आता है।
कितना सुंदर कहा है कि जो व्यक्ति निरंतर क्रोध की अवस्था में रहता है और बार बार गुस्सा करता रहता है, नाक पर मतलब गुस्सा रहता है, तो कभी कभी उसको लकवा हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, नसें फट जाती हैं, और कभी कभी तो तीव्र क्रोध के कारण व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है और दुर्गति में चला जाता है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ जिसके होते हैं, तीव्र जिसके होते हैं, वो जीव कभी भी सदगति को प्राप्त नहीं होता है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए आवश्यकता है, वीर बनना है, शूरवीर बनना है, तो कषाय विजय में क्रोध विजय की साधना करो। क्रोध को कैसे हम विजय पा सकते क्रोध पर, तो बहुत सुंदर कहा गया है, वो समय हणे को हम, क्रोध को जीतना है उपशम के द्वारा जीतो, क्रोध को अक्रोध के द्वारा जीतो। क्रोध को क्रोध के द्वारा जीता नहीं जा सकता है। इसलिए मेरे को चांटा मारा, वापिस मैं भी चांटा मारूंगा, मुझे शांति मिलेगी? शांति नहीं मिलने वाली है, अशांति मिलेगी, बैर बढ़ेगा, अपराध होगा और संबंधों में कटुता आएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्रोध पर विजय प्राप्त करना है तो उपशम की साधना करो, क्षमा की साधना करो, इससे आपका जीवन बहुत पवित्र होगा। ऐसे अहंकार पर विजय प्राप्त करना है तो विनय की साधना करो, मृदुता की साधना करो, और हमेशा हाथ ऐसे रहना चाहिए। हाथ यदि ऐसे रहते हैं तो समझना चाहिए आपके भीतर में शूरवीरता बढ़ रही है, वीतरागता की ओर जा रहे हो। और यदि अहंकार है तो नुकसान है, आत्मा का नुकसान है। अहंकार पतन की निशानी है, साधना का बाधक तत्व है, उन्नति का अवरोधक तत्व है। व्यवसाय आदि क्षेत्र में भी यदि अहंकार ज्यादा होता है तो वो गति प्रगति नहीं कर सकता है। तो जॉब करते हैं उनमें भी यदि अहंकार है, या कोई साधना करने वाला साधक है उनमें भी यदि अहंकार है तो वो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं सकता है। तो शूरवीर वह होता है जैसे क्रोध पर विजय प्राप्त करता है, वैसे ही अहंकार पर विजय प्राप्त करो। मृदुता के द्वारा मृदुता की अनुप्रेक्षा करो, और ज्योति के अंदर पर सफेद रंग का ध्यान करने से क्रोध विजय की भी साधना होती है, अहंकार विजय की भी साधना होती है। तीसरा है माया। माया भी बड़ी खतरनाक होती है, दोनों ही माया खतरनाक है। ये माया भी खतरनाक है और ये माया भी खतरनाक है। माया जो ग्रंथि है, ग्रंथि बड़ी खतरनाक होती है। यदि ग्रंथि में गांठ है तो समझना ग्रंथि गांठ ही है, गांठ ही है। राग की ग्रंथि, देश की ग्रंथि है, ये गांठी बड़ी खतरनाक होती है। जैसे इक्षु होता है ना, इक्षु में यदि गांठ है, गन्ने में यदि गांठ है तो उसमें रस नहीं होता है, गांठ में रस नहीं होता है। उसी प्रकार आपके भीतर में भी यदि गांठ है तो समता का रस नहीं है, आत्मा का विकास नहीं है। और ऐसे भी यदि शरीर में गांठ हो जाती है, फुंसी हो जाती है, तो आप भयभीत हो जाते हैं, चिंता करने लग जाते हैं, टेंशन आ जाता है, अरे गांठ है, कैंसर तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है। एक छोटी सी फुंसी आपको मतलब इतनी परेशान कर लेती है कि टेंशन कर लेती है, कैंसर न हो जाए। और यदि माया की ग्रंथि है तो माया की जो गांठ है, ये कैंसर की गांठ तो एक बार मारेगी, और माया की जो गांठ है वो बार बार मारती रहती है। इसलिए माया पर विजय प्राप्त करो। और माया पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? ऋजुता की साधना करो, ऋजुता की अनुप्रेक्षा करो। और साधना का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है सरलता। और धर्म में प्रवेश करना है तो सबसे पहले सरलता का होना जरूरी है। और जो जितना ज्यादा सरल होगा उतना ही वह धर्म में प्रवेश करेगा। छोटे बच्चे होते हैं, उनके मन में कोई पाप नहीं होता है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं और परिवार का माहौल देखते हैं और परिवार की संगति में आ जाते हैं तो उनके मन में पाप शुरू हो जाता है। विज्ञान भी कहता है कि 12 वर्ष तक के जो बालक होते हैं, नीचे के जो केंद्र उनके सोए हुए होते हैं और ऊपर के केंद्र जगे हुए होते हैं। और उसके जैसे 12 क्रॉस करते हैं तो नीचे वाले तो जगने लग जाते हैं और ऊपर वाले केंद्र सोने लग जाते हैं। तो अनुशासनहीनता, उच्छृंखलता, माया, कपट, दम, ये सब बातें भीतर में आ जाती है। तो जहाँ माया है वहाँ नुकसान है। जहाँ माया है वहाँ व्यक्ति में प्रामाणिकता का भाव नहीं रहता है, अनैतिकता का भाव रहता है, बेईमानी का भाव रहता है। और जो मायावी आदमी है वो बहुत मीठा बोलता है, बोलता भी बहुत मीठा है, मीठा बोलता है। कितना सुंदर का है,
मीठा बोलने वाला व्यक्ति कभी भी किसी का नहीं हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता है। आप कह रहे महाराज ये तो बहुत मीठा बोलता है, अरे तुम्हारे को क्या पता है किस रूप में ये मीठा बोलता है। एक तो स्वभाव ही मीठा है, मन में कोई राग देश का भाव नहीं, वो अलग बात है, लेकिन हाव भाव से पता चल जाता है जो मीठा बोलता है वो क्यों बोलता है मीठा। स्वाद के वशीभूत होकर बोल रहा है, मोह के वशीभूत होकर बोल रहा है, कभी कभी अपना काम निकलवाने के लिए भी मीठा बोलता है। मम्मी को कहता प्लीज प्लीज, सासू जी को भी पटा देती है, पटाती है ना सासू जी को, है सासू को पटा देती है, सासू जी ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे, और सासू जी तो पेट में आ जाते हैं। बींदनी कह रही है, फिर बाद में उनको बोध होता है आदमी माया के वशीभूत होकर कुछ भी कर सकता है। इसलिए माया को छोड़ो और सरलता को अपनाओ। कितना सुंदर है। साधना का विशिष्ट जो अंग है वो क्या है? सरलता है। सरलता के बिना साधना नहीं होगी। सरलता जोड़ने का काम करती है और वक्रता तोड़ने का काम करती है। सरलता सुई के समान है, सुई होती है ना सुई, वो सबको जोड़ती है, जोड़ने का काम करती है, और कैंची काटने का काम करती है। कतर नहीं बोलते कैंची है काटना, तो कभी भी हमारे भीतर में काटना शब्द आना ही नहीं चाहिए। काटना शब्द यदि आता है तो मन में हिंसा का भाव है, और जोड़ने का आता है तो फिर रूप दूसरा होता है। कभी भी मन में तोड़ने का काम नहीं रहे, काटने का काम नहीं रहे, मन में भावना ही नहीं रहे, हमेशा जोड़ना, सरलता सरलता। और जितनी ज्यादा सरलता होगी, जितनी ज्यादा रिजुता होगी, उतना ही व्यक्ति का विकास होगा। मुख मीठा खोटा हिया, गुंठे जीवा पास, ता जीवा ने जान दो निश्चय नरकावार। मुख मीठा खोटा हिया, ऊपर से तो वो मीठा बोलता है और भीतर से खोटा, हृदय खोटा है, तो वो फिर व्यक्ति सुख को प्राप्त नहीं होता है, आनंद को प्राप्त नहीं होता है, वो दुर्गति में जाता है। वो कभी शूरवीर नहीं होता। शूरवीर वो होता है जो सरल, जितना ज्यादा सरल। हमारे एक संत मुनि छोकजी स्वामी, मेवाड़ के थे छोकजी स्वामी, बहुत सरल थे, इतने सरल थे, इतने सरल थे। और एक मुनि जोधराजी स्वामी थे फतेहपुर के, वो भी बहुत सरल थे, इतने सरल थे, उनके पास में बैठने का मन होता था, क्यों? आत्मा उनकी इतनी सरल थी। और छोकजी स्वामी का तो लोग मजाक भी करते, जो सरल आत्मा होती है तो उनकी कोई मजाक भी कर लेता है। और गंगापुर के चूरू के युवक कहते महाराज हमारे गांव में देवलोक होना, क्या कहते? हमारे गांव में देवलोक होना, हम आपका बढ़िया चबूतरा बनाएंगे, बढ़िया चबूतरा बनाएंगे। जो सरल आत्मा है उसका कोई भी मजाक कर सकता है, और उनको अप्रिय भी नहीं लगता है। हर व्यक्ति हर एक से मजाक नहीं करता है, हर एक से मजाक कर ले तो लेना का देना हो जाता है, लेना का देना हो जाता है। दर्द क्षेत्र काल भाव देखकर लोग मजाक करते हैं, लेकिन वो इतने सरल थे। और उनको राकेश नाम नहीं आता था, तो वो क्या बोलते? राकेश कुमार बोलते थे। ऐसे मिर्जा राम जी नाम नहीं आता, मिर्जा, तो वो क्या बोलते? मर्जा मर्जा मर्जा। लेकिन आत्मा उनकी इतनी सरल थी, इतनी सरल थी, वो 40-50 मिर्चा खा जाते थे। कितनी? 40-50 मिर्चा खा लेते थे, लेकिन वो दूध और घी मिठाई नहीं खा सकते थे। एक यदि कोई लाडू भी परोस देते तो उनके मुश्किल हो जाता, वो खा नहीं सकते थे। क्यों? वो गृह जीवन में थे, तो खेत में जाते तो मक्की की रोटी और मिर्चा ऐसे हरी जो मिर्च होती खा जाते, 20-30-40, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो उनकी आत्मा इतनी सरल थी, आपको आश्चर्य होगा, इतने सरल थे। और रास्ते में विहार करे थे और देवलोक हो गए, देवलोक हो गए, मतलब देवलोक हो गए। तो मतलब आत्मा इतनी सरल थी। तो जो सरल आत्मा, रास्ते में तो मायावी का भी स्वर्गवास हो सकता, किसी का भी हो सकता वो तो, लेकिन कहने का मतलब उनकी आत्मा इतनी सरल थी। जो सरल होता है वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। कितना सुंदर कहा है, जो सीधा है वह सिद्ध होता है, और जो टेढ़ा है वह सिद्ध नहीं होता है। तो शरीर में यदि कोई व्यक्ति सीधा है तो समस्या नहीं है, और शरीर में यदि टेढ़ापन है, अष्टावक्र इसी की तरह है, तो फिर सगाई सकबड़ में भी समस्या आती है। तो हर स्थिति में व्यक्ति को सीधा रहना चाहिए। आचरण जितना सीधा होगा, जितना सरल होगा, उतना ही व्यक्ति रिजुता को प्राप्त होगा, आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाएगा, वह शूरवीर होगा। चौथा जो सूत्र बताया है
लोक पर विजय प्राप्त करो। क्रोध मान माया मतलब ये कषाय विजय है। तो लोक पर विजय प्राप्त करना कहना तो सरल है, व्यक्ति के भीतर में लोभ का भाव आ जाता है, तृष्णा का भाव आ जाता है, लालच बुरी बला बोलते हैं, लालच बुरी बला मतलब ऐसा कहा जाता है जो 10 20 50 भये, आपको 10 रुपया मिला फिर आपके मन में आता है 100 रुपये मिल जाए, 1000 रुपये मिल जाए, लाख मिल जाए। ऐसे करते 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 सुंदरदास कवि कहता है हे तृष्णावान तुम्हारी भूख कभी मिटने वाली नहीं है। क्यों? तुम्हारे भीतर में इतनी तृष्णा है और तृष्णा के कारण तुम कभी भी सुखी हो नहीं सकता है। तो आवश्यकता है यदि आपको शूरवीर होना है तो लोभ पर विजय प्राप्त करना होगा। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा लोभ पर विजय प्राप्त करेगा तो वो और ज्यादा आगे बढ़ेगा। क्रोध मान माया ये 3 जो है वो एक एक गुण का नाश करने वाले हैं और लोभ है वह सब गुणों का नाश करने वाला होता है। और लोभ में अंधा आदमी किसी को भी नहीं देखता है, न भाई को देखता है, न काका को देखता है, न भतीजा को देखता है, न पत्नी को देखता है, न और पोता पोती बेटे को, किसी को नहीं देखता है। तो लोभी व्यक्ति इतने होते हैं वो घर बार छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे भी हो जाते हैं। और परिवार वालों को कहते हैं खर्चा नहीं करना है, बहुत महंगाई है और धन कमाया किस लिए, ठीक है, अनावश्यक खर्चा नहीं करना, संसारी जीव है तो आवश्यक खर्चा तो करना ही होता है। और 4 रोटी खाने की खुराक है और आप कहते हैं खर्चा नहीं करना, 1 रोटी खा ले और 1 दिन तो उन्नोदरी करेगा, 2 दिन उन्नोदरी करेगा और रोजाना कौन उन्नोदरी करेगा। हर एक की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। अनावश्यक खर्चा नहीं करना चाहिए और कंजूस भी नहीं होना चाहिए। आपकी भाषा में कुछ कहते हैं महाराज कि मक्की छूस है, बोलते नहीं है कि महाराज प्राण चले जाए, प्राण देने के लिए तैयार है लेकिन धन देने के लिए तैयार नहीं है। और प्राण चले गए फिर धन आएगा क्या काम आएगा। तो इसलिए व्यक्ति को लोभ को छोड़ना होगा और लोभ को छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, संतोष की साधना करनी चाहिए। किसकी साधना? संतोष की साधना करनी चाहिए। कितना सुंदर कहा गया है, सुखी कौन होता है? संतोषी सदा सुखी, दुखी जो तृष्णावान, भावे तो गीता पढ़ो, भावे पढ़ो कुरान। कितना सुंदर कहा है। दुनिया में सुखी कौन है? हाँ, संतोषी है। जो संत महात्मा है, जो वीतराग है, वो पूर्ण संतोषी है। पूरे तुलसी ने गीत लिखा नहीं, सम तारा सागर संत सोके संसार में, सम तारा सागर संत सोके संसार में सुखी कौन है? जो संत महात्मा है वो सुखी है। तो आप कहेंगे मेरा ये तो अच्छा रास्ता है सुखी होने का, तो दीक्षा ले लो भाई। हाँ, कहा दीक्षा तो नहीं लेंगे तो फिर सुखी कैसे होंगे? आपको सुखी भी बनना है, वीतराग भी बनना है और दीक्षा तो नहीं ले सकते हैं और ऐसे ही आप हमारे को वीतराग बना दो, ऐसे कोई वीतराग थोड़ा ही बन सकता है। कोई व्यक्ति कहता है मेरे को करोड़पति होना है तो पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ तो मेरे से नहीं होता है, ऐसे ही मैं करोड़पति बन जाऊं, तो ऐसे तो कोई करोड़पति बन नहीं सकता है। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वीतराग बनना उसमें भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा और धन कमाना है उसमें भी पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो लोभ विजय की साधना करो। और जो व्यक्ति लोभ विजय की साधना करता है और मन में तृष्णा का भाव नहीं रखता है वो व्यक्ति सुखी होता है। और अत्यधिक लोभ के कारण व्यक्ति को लकवा हो जाता है, पता है आपको? अत्यधिक लोभ के कारण व्यक्ति को लकवा हो जाता है और फिर सोचने की क्षमता पर भी असर आता है और सूझबूझ भी नहीं रहती है कि जो लोभी आदमी है उसको कोई भान नहीं रहेगा। इसलिए लोभ पर विजय प्राप्त करो। जितनी ज्यादा लोभ पर विजय प्राप्त करोगे, तृष्णा पर विजय प्राप्त करोगे, उतना ही आप आनंद की अनुभूति करोगे। कहते हैं आदमी बूढ़ा हो गया है, लेकिन तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती है। तृष्णा कभी दांत गिर जाते हैं, बोलना कम हो जाता है, सब कुछ हो गया, शरीर जीर्ण हो रहा है, क्षीण हो रहा है, लेकिन बूढ़ापा सब कुछ हो जाता है। तो तृष्णा रूपी ये जो तृष्णा है ये कभी बूढ़ी नहीं होती है। तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती है। इसको कितना भी आप दे दो तो भी ये मना करने वाली नहीं है। सन्यासी के पास में एक आदमी आया और दर्शन किए, रोजाना वो व्याख्यान सुनते सुनते 1 महीना हो गया। 1 महीना व्याख्यान सुना, संत ने देखा ये रोजाना आता है
तो कम से कम परिचय तो करना चाहिए, परिचय करना चाहिए। परिचय किया तो महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, 2 समय का भोजन भी नहीं मिलता है। मैंने सुना आप संत आए हैं तो व्याख्यान सुनो, आदि सुनो, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है। और कभी कभी मन में आता है ये संसार असार है, मनुष्य जीवन नश्वर है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, तो मुझे दीक्षा भी लेनी चाहिए, ऐसा मन में आता है। संतों ने सोचा जैसे दीक्षा का नाम आया तो संत भी सक्रिय हो गए, तो दीक्षा और संत वो अकेले थे और थोड़े अवस्था प्राप्त भी थे। उन्होंने सोचा ये टावर है तो दीक्षा ले लेगा तो कम से कम बुढ़ापा तो सुधरेगा। कि महाराज ऐसे यदि मैं दीक्षा लूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि भूखा मर रहा था इसलिए दीक्षा ले ली है, तो ये वो व्यवहार में अच्छा नहीं लगता है, तो आप कोई उपाय करो, थोड़ी कुछ व्यवस्था कर लो तो अच्छा हो जाएगा। संत को दया आ गई, लोभ आ गया, कुछ ही समझो। संत ने कहा इधर आया तो हाथ का है, ये हाथ है, एक लकीर खींची। क्या खींची? एक लकीर खींची और कहा तथास्तु। घर आया और आंगन में एक सोने का सिक्का मिला, एक सोने का। और एक पुराने समय में एक सोने के सिक्का का तो बहुत बड़ा मूल्य होता था। मूल्य तो आज भी है, सोने का मूल्य आज भी है, लेकिन उसमें एक सोने का सिक्का का बहुत बड़ा मूल्य था। तो उसने माँ को जाकर दिया, माँ ये सोने का सिक्का। माँ बोली कोई चोरी करके तो नहीं लाया? तो चोरी करके नहीं लाया। तो कहाँ से लाया? वो तो मत पूछ, अब मेरे को खान मिल गई है। क्या मिल गई है? खान मिल गई है। अब 1 रुपया की थोड़ा गेहूँ बाजरी आदि व्यवस्था कर दी और 2 समय का भोजन। और वो महाराज से भी आता है, प्रवचन भी सुनता है और कभी कभी समाहित भी कर लेता है। संतों ने सोचा मन में वैराग्य का भाव तो है। संत ने पूछा कब दीक्षा ले रहा है? महाराज दीक्षा लेने की भावना है, लेकिन इच्छा है एक बार संसार का सुख देख लूं। क्या? संसार का सुख देख लूं, मतलब शादी कर लो। और सब लोग कहते भाई शादी में मजा है, शादी में मजा, तो मैं भी एक बार वो स्वाद ले लूं। संतों ने बहुत उपदेश दिया, इसमें कोई मजा नहीं है। फिर महाराज आप फरमाते सही है, आप तो मेरे हित के लिए फरमाते हैं, मुझे दीक्षा लेना है, इनमें कोई 2 मत नहीं है, लेकिन एक बार शादी करना है। और शादी, इसके बिना तो शादी होती नहीं है। राजस्थानी कहावत नहीं, रोकड़ा है तो डोकड़ा ही पन्नी जावे, रोकड़ा है तो डोकड़ा ही पन्नी जाए, और रोकड़ा नहीं है तो छोकरा ही कमारा फिरे। रोकड़ा है तो सब है तरो ताजा, कलर भी क्या, कॉलर भी ऊंचा रहता है, नहीं कॉलर भी ऊंचा रहता है। और पैसा नहीं है तो बेचारा कॉलर भी है देखो झुक जाता है, कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। तो आपकी थोड़ी कृपा हो जाए। संत ने कहा दीक्षा लेना? दीक्षा तो लेना, इसमें संत कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारी भावना है तो आपकी कृपा हो जाए। तो ऐसे तो कोई शादी होने वाली है नहीं है, एक तो था ही। और संत का इधर आगे 0 और कर दिया, 0 और कर दिया। कहा तथास्तु। कितने मिल गए? जैसे घर आया 10 सोने के सिक्के, जैसे 10 सोना का सिक्का तो बहुत है। और उसने क्या किया, 1-2 जगह भी खरीद ली, मकान भी बना दिया, थोड़ी दुकान भी अच्छी करा दी। और जैसे धन होता है तो सगाई के लिए भी आ जाते हैं। हाँ, कोई अरे इसके तो बंगला है और दुकान है और एकदम टनाटन रह रहा है, और भीतर में कुछ भी हो वो अलग बात है, लेकिन और सगाई भी होगी, शादी भी होगी। और 12 महीना तक तो महाराज का मुंह ही नहीं देखा, मुंह ही नहीं देखा, मुंह ही नहीं देखा। और महाराज इंतजार करते, वो आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं। फिर 1 साल के बाद में महाराज के आता है, दर्शन करता है। मखेण बंदामी 3 समय की आज्ञा। कितने? 3 समय की आज्ञा। करे में बनते पाठ बोल दिया, और फिर इच्छा में प्रतिक्रमण दी। संतों ने सोचा मन में वैराग्य तो है। संतों ने कहा तुम बोलता नहीं मैं दीक्षा लूंगा, हमारा दीक्षा लेना। देखो मैंने 3 समय कर दिया और मैंने प्रतिक्रमण भी शुरू कर दिया है, मतलब आपकी आज्ञा नहीं ली, फिर भी मेरे मन में होश है मुझे प्रतिक्रमण करना। तो कब मुहूर्त निकालूं? तो मुहूर्त तो निकालना ही है, दीक्षा तो लेनी है, पर आज क्या करूं, बेटा होने वाला, टाबर होने वाला है, तो अब टाबर होने वाला है। और ऐसे में यदि दीक्षा ले लूंगा तो लोग मुझे बेवकूफ़ कहेंगे, बेवकूफ़ कहेंगे, तो उनकी थोड़ी व्यवस्था कर लूँ ताकि पीछे लोग कुछ नहीं कहेंगे।
संत ने कहा तुम दीक्षा लेनी है या और कुछ मेरे को बनाना है? नहीं महाराज, आपको मैं बनाऊं, आप तो मेरे माई थे, मैं जिंदगी भर तक आपकी सेवा करूंगा, ऐसी सेवा करूंगा तो देवलोक में जाने के बावजूद भी आप मेरे को कहेंगे वाह वाह तुमने बहुत बढ़िया सेवा की है, इतना मीठा बोला। तो क्या करना महाराज, थोड़ी व्यवस्था हो जाए तो अच्छी है, एक मकान, उसके लिए मकान बना दूं और माँ बाप वो मतलब सब राजी खुशी रहे और मैं दीक्षा ले लूँ। संत के मन में दया आ गई, करुणा आ गई कि भाई ये इतना कह रहा है, मन में भीतर में दीक्षा लेने की भावना है, कोई बात नहीं, साल के बाद में दीक्षा ले लेगा। और उसने कहा इधर आ, 1 0 और कर दिया, तथास्तु। घर आए, कितने मिल गए? 100 सिक्के सोने के, और 100 सिक्के सोने के। देखे माँ बोली तू लाता कहाँ से? वो तू मत पूछ कहाँ से लाता हूँ, मैं चोरी का माल नहीं लाता हूँ और संत की कृपा होगी। तुम्हारे को बता दो संत की कृपा होगी है। और संत ऐसे करते करते उसने एक बड़ी फैक्ट्री खोल दी, 100 सिक्के थे, बड़ी फैक्ट्री, और खूब मजदूर लगा दिए। अब बड़ी फैक्ट्री लोग देखा है, लोगों ने सोचा भाई ये तो फैक्ट्री जोरदार चल रही है, तो अब धन कहते नहीं, धन धन को खींचता है, धन धन को खींचता है। तो लोग भी उनमें क्या है वो रुपये जमा कराने लगे। जमा बंदे नहीं भाई, ये इनकी दुकान अच्छी है और ब्याज भी वो अच्छा देता था। पुराने समय में 100 के पीछे 2 रुपया 3 रुपये ब्याज दे देता। तो लोग ऐसे कहते उसकी फैक्ट्री चल रही है और खूब ठाट बाट से। और 2 साल हो गया उसने महाराज का मुंह ही नहीं देखा, कि उसका काम हो गया। अब काम हो गया, अब 2 साल के बाद में फिर मन में आया कि महाराज के दर्शन करके आऊं और वंदना की। और संतन का तुम दीक्षा लेने वाला था नहीं? तो महाराज हाँ लेने वाला, आपको पता नहीं, मैं एकदम पक्का मथेन बना, 5 समय की आज्ञा है। कितनी? 5 समय की आज्ञा है। और मैंने प्रतिक्रमण प्रारंभ कर दिया, 4 पार्टी सीख ली है और 5वीं पार्टी शुरू कर रहा हूँ आपकी आज्ञा से। अवश्य ही इच्छा कारण संधि से भयवं। संत ने सोचा मन में भावना तो है, तो मैं कब मुहूर्त निकालूं, मतलब जल्दी मुहूर्त निकालो। लेकिन महाराज कि महाराज फिर क्या है, एक बेटा टाबर और होने वाला है, आपकी कृपा से एक मकान तो बन गया है, अब 2 बच्चे होंगे तो कम से कम दूसरा मकान हो जाए तो फिर मैं टेंशन मुक्त हो जाऊं। और फिर परिवार वाले भी कहेंगे भाई आप तो दीक्षा ले तो मना ही नहीं है, और 2 मकान हो गए हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए, ज़्यादा नहीं चाहिए। आपकी बहुत कृपा है, आपने मेरे को न्याय कर दिया है, जैसा मैं चाहे वैसा आपने कर दिया है। अब थोड़ी सी और मेरी भावना पूरी कर लो, फिर जिंदगी भर तक मैं आपकी सेवा करूंगा। इतना मीठा बोला, इतना मीठा बोला, संत भी चपेट में आ गए, आए है। और संत ने कहा इधर आ, और 1 0 और किया, तथास्तु। कितना हो गया? 1000 हो गया। और घर आया और 1000 सोने के सिक्के, और वो तो इतना मतलब खुश हो रहा था। और लोग कहते ये इतना धन लाता कहाँ है? फिर दूसरे लोगों ने कहा भाई इनका व्यापार है, व्यापार है, कभी धरती कहते वो छप्पर फाड़ दे देती है, कभी कभी ऐसा होता नहीं है, दे देती है। तो इसने थोड़े समय में बहुत प्रगति की है, उन्नति की है। हो सकता है कोई शेयर बाजार में कमा दिया होगा, शेयर बाजार में कमा दिया होगा, या और कोई तेजी मंदी में कमा दिया होगा। तो उसने 2 फैक्ट्रियाँ और खोल दी, एक तो थी और 2, इतना 1000। और फिर खूब बड़ा धंधा शुरू किया। और सब लोग पधारो साहब, कोई मुख्य अतिथि बनाता है। और थोड़ी बोलने की भी कला थी, और जिसके पास बोलने की कला है और पास में ये है तो वो सब जगह मान सम्मान को प्राप्त होता है। तो पधारो साहब, आज कल होली का कार्यक्रम है, दिवाली का कार्यक्रम है, आपको मुख्य अतिथि, और हम आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। आकर अपॉइंटमेंट देता तो वो भी बड़ा आदमी हो गया, तो हर समय ऐसे नहीं आना, जब मैं आपको कहूँ तभी आना, और जैसा आप कहेंगे वैसा आएंगे हम। और कोई 1000 ले जाता है, कोई 10,000 ले जाता है। लोगों ने सोचा भाई कम से कम एक गांव में उदार आदमी तो है, तो हमारे को पैसा कि धन भी हर कोई व्यक्ति दे नहीं सकता है। तो लोग ऐसे होते हैं, रुपया देता तो एक है और 10 रुपया वसूल करता है, 10 रुपया वसूल करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं 100 देते हैं, कोई वसूल नहीं। मतलब मेरा कर्तव्य है, समाज मेरे माँ बाप है और मैंने कमाया है, समाज के काम आए तो अच्छी बात है, उनका वो चिंतन रहता है। ऐसे करते करते अब कुछ साल बीते, अब थोड़े धन की आवश्यकता पड़ी, और धन की आवश्यकता पड़ी तो वापिस संतों के पास आ, महाराज अच्छी तरह पहले बनना कर ली, अब आप मुहूर्त निकाल दो, बस जल्दी से जल्दी मैं दीक्षा लेने वाला हूँ। संत भी खुश हो गए। लेकिन फिर क्या कि महाराज और तो आपकी कृपा से सब हो गया है, शादी भी हो गई है, 2 बच्चे भी हो गए, मंगला भी हो गया है, सब व्यवस्था। और मेरी माँ कह रही है बेटा तुम दीक्षा ले लेगा
तो कम से कम जीवित महोत्सव, मरने के बाद में महोत्सव तो सब करते, पहले करते थे, आजकल जीवित महोत्सव भी, तो कम से कम मेरी इच्छा है तो 36 कौम को भोजन कराना है। और 12 गांव लगते हैं, कितने चौकड़े में 12 गांव लगते हैं, कम से कम 10,000 लोगों को मुझे जिमाना है। तो इसलिए तू ये मेरी इच्छा पूरी कर ले, और फिर मेरी तरफ से तुम्हारे को आज्ञा है, पत्नी की तरफ से भी आज्ञा है, बच्चों की तरफ से आज्ञा है, तुमने खूब हमारे लिए किया, और तुम तुम्हारी आत्मा का कल्याण करना। लेकिन एक कि महाराज जीवित महोत्सव के लिए थोड़े पैसों के 10,000 लोगों को जिमाना है, और थोड़ी महंगाई भी है महाराज, तो थोड़ी सी कृपा हो जाए। तो संत ने सोचा आखिर मेरे को बेवकूफ बना रहा है, इतने दिन तो ठीक है, ये खाली धन ऐंठ रहा है, धन कमाने के लालच से ये कर रहा है। और संत ने कहा इधर आ, वो समझा नहीं, वो इधर आ, और इधर आया, हाथ ऐसे कर, पीछे जो एक का था नहीं, एक को काट दिया। फिर क्या हुआ, जैसा कहा वैसा रह गया, अति लोभ में आ गया, तृष्णा में आ गया। तो ज्ञानी जन कहते हैं कहीं न कहीं तो संतोष को धारण करना पड़ेगा, और जो व्यक्ति संतोष को धारण नहीं करता है तो ऐसा परिणाम आता है। तो बस ये जो 3 जो सूत्र है, ज्ञानी जन कहते हैं शूरवीर कौन होता है। पहला सूत्र है जो परिचय विजय की साधना करता है, या जिन्होंने परिचय पर विजय प्राप्त कर दी वो शूरवीर होता है। इंद्रिय और मन का जिसने निग्रह कर लिया है, अर्थात इंद्रियों को वश में कर दिया है, वो शूरवीर होता है। तीसरा जो कषाय विजय की जो साधना या कषाय विजय कर ली है वो शूरवीर होता है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। तो हमें भी क्या बनना है, शूरवीर होना, शूर नहीं होना, शूरवीर होना है। अर्थात जो ऐसे तो शूर है, तो मैंने कहा नहीं, जो दूसरों को जीतता है वो शूर होता है, वीर होता है, लेकिन जो अपने आप को जीतता है वो महावीर होता है। तो अपने आप को जीतना है, अपने पर विजय प्राप्त करना है, और आत्मा को शुद्ध निर्मल बनाना है। तो परिचय विजय की साधना करो, और इंद्रिय और मन का निग्रह करो, कषाय विजय की साधना करो, तो आपका ये भाव भी अच्छा रहेगा, और अगला भाव भी अच्छा रहेगा। मोक्ष पदार्थ के तो फिर आनंद ही आनंद है। तो शूरवीर के बारे में बताया, शूर कौन है। ऐसे दूसरों को पछाड़ने वाला भी शूर हो सकता है, लेकिन वास्तव में शूर वो होता है जिसके ये 3 सूत्र है, तो वो इसकी जो साधना करता है वो शूरवीर होता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम। आज हम इस बिल्डिंग में आए हैं, और इस बिल्डिंग में हमारे जयंतीलाल जी भंसाली जो हमारे संसार पक्षी गांव के हैं, और परिचित भी है, नेतिले है, और जम्बू राम जी का ये परिवार धार्मिक परिवार है। जम्बू राम जी के पुत्र मोहनलाल जी, और मोहनलाल जी भी सक्रिय हमारे श्रावक थे, और मोहनलाल जी के लड़के भी सक्रिय है, और जयंतीलाल यहाँ रहता है, और जयंतीलाल वर्षों से यहाँ रह रहा है, और कलकत्ता समाज में भी जयंतीलाल जी का परिचय है, उठना बैठना है। स्टार ग्रुप के इनके 21 सदस्य है, और मेरे आने के बाद तो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए। खाली आना जाना ही नहीं है, दुर्गा बाई ने मांस खमन की तपस्या की, और सच्ची भेंट दी हमारे को, नहीं नतिलों के नाते, गांव के नाते मांस खमन। फिर 11 की भी तपस्या की, बिंदनी ने भी तपस्या की, नहीं हाँ 11 बिंदनी ने भी तपस्या की, और तेला उपवास आदि करते रहते हैं। तो मुझे प्रसन्नता है कि मेरे संसार के गांव के नतीले आदि जो भी हैं, और सेवा भी करते हैं, तपस्या भी करते हैं। तो जयंतीलाल जी दुर्गाबाई के प्रति, और बेटा और बेटे के घर से और पोती 5 सदस्य यहाँ रहते हैं। इन 5 के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और मीना में 10 उपवास करते दुर्गाबाई, ऐसा बता रहे हैं। तो इन पूरे परिवार के प्रति, और ऐसे भी हमारा ये जो भंसाली परिवार है वो संघनिष्ठ परिवार है, श्रद्धाशील परिवार है। और आचार्य महासमुद्र के चातुर्मास में इनके बड़े भाई शांतिलाल जी महामंत्री भी थे, और ऐसे भी वहाँ सभा संस्था से जुड़े हुए हैं। मदन लाल जी, सोनलाल जी, अशोक आदि सब, और उधर पुखराज जी, घेवरचंद जी और भवलाल जी, 4 भाई का परिवार है ना, 4 भाई, और आप ही 4 भाई हो ना, आप 5 भाई एक और है, सोनलाल जी, मदन लाल जी, शांतिलाल जी, जयंतीलाल जी, अशोक कुमार जी, 5 भाई और बहन है। बड़ा परिवार है, अच्छा भक्ति वाला, और माँ आज भी सक्रिय है।
इनकी माँ आज भी सक्रिय है और बराबर धर्म आराधना करती है। तो आज इनकी भावना भी थी और हमारा मन भी था, तो नहीं हमारा भी मन था। और फिर योग ऐसा मिला, अनिल जी बोचा का मकान मिल गया, अनिल जी हमारे। और अनिल जी आज मुझे पता चला कि विजय सिंह जी गोलछा के जवाई है, हाँ जवाई है। तो विजय सिंह जी के परिवार को तो मैं जानता हूँ, ऐसे अनिल जी आते मुझे पता नहीं यहाँ रहते हैं, नाम जानते आते कभी कभी। तो आज ये योग हुआ, इनका मकान। और फिर काबरा जी भी यहाँ रहते हैं, काबरा जी है, हाँ सूरज जी काबरा है, हाँ काबरा जी। और एक और भी है नहीं जालान जी, तीन परिवार है। तो पूरे बिल्डिंग में जितने भी सदस्य हैं सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना, खूब शासन की सेवा करे, आत्मा की आराधना करे। और आज दोपहर में और शाम